एक नेशन एक इलेक्शन की बात आ गई, लेकिन जाने कितने सालों से एक वोट एक नेशन एक एजुकेशन के लिए जाने कितने संगठन आवाज उठा रहे हैं, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जूते पहनने पर पीटना, मूंछ रखने पर पीटना, फसल ना काटने पर पीटना, बेगारी ना करने पर पीटना, मंदिर में चढ़ने पर पीटना, यह बताता है कि आज भी भारत के अंदर जातीय हिंसा होती है। और इस हिंसा को बढ़ावा और हवा देने वाले, संरक्षण देने वाले आज हमारी वर्तमान सरकार है। दहेज उन्मूलन कानून बना हुआ है, लेकिन एक जज भी अपनी बेटी को दहेज देता है, एक वकील भी अपनी बेटी को दहेज देता है और मुंह पर ताव फेरता कि मैंने 5 करोड़ का दहेज दिया। यानी कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ते हैं कि भैया हम उन दंगों में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे दंगा करें और तुम्हारे बच्चे विदेश में जाके डिग्री हासिल करें। बात करें अगर हम जातीय हिंसा की, तो सबसे ज्यादा इसमें रेप की घटनाएं होती हैं। रेप की घटना जो है वो अपराधी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करता है। क्या आप सोच रहे हैं, हम सोचते हैं ये बहुत कॉमन बात है कि वो अपना संतुष्टि के लिए करता है? नहीं, वो एक जाति वर्ग को नीचा दिखाने के लिए करता है। वो एक जाति वर्ग का मान सम्मान नीचे गिरा के अपने सामने उसकी नजरें झुकाए रखना चाहता है। इसलिए एक ही वर्ग विशेष पर हमेशा रेप की घटनाएं आपने सुनी होंगी। और ये घटनाएं जूते पहनने पर पीटना, मूंछ रखने पर पीटना, फसल ना काटने पर पीटना, बेगारी ना करने पर पीटना, मंदिर में चढ़ने पर पीटना, यह बताता है कि आज भी भारत के अंदर जातीय हिंसा होती है। और इस हिंसा को बढ़ावा और हवा देने वाले, संरक्षण देने वाले आज हमारी वर्तमान सरकार है। हमने इसलिए नहीं चुना था कि वो चुन चुन के हमको मारे, हमने इसलिए चुना था कि वो चुन चुन के लोगों को ढूंढे और गरीबी खत्म करे और हिंसा खत्म करे। लेकिन उल्टा हो रहा है। हम इस भारत के लोग भारत में रहकर अपने ही भारत की सरकार से अपील कर करके थक जाते हैं कि समान शिक्षा करें, समान अधिकार दें, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक वोट एक नेशन की बात तो कर दी और उसके बाद बात कर रहे हैं कि एक इलेक्शन, एक वोट एक नेशन एक इलेक्शन की बात आ गई, लेकिन जाने कितने सालों से एक वोट एक नेशन एक एजुकेशन के लिए जाने कितने संगठन आवाज उठा रहे हैं, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यही है हमारी तड़प और दर्द की हम चीखते हैं, जिस बात को मांगने के लिए वो हमें नहीं दी जाती, और जो चीज हमारे लिए जरूरत की नहीं है, जो हमारे लिए घातक है देश की जनता के लिए, आम आवाम के लिए, वो हम पर जबरदस्ती थोपी जाती है। हमसे पूछे नहीं जाते कि वो कानून हमारे लिए कितने घातक हैं, लागू कर दिए जाते हैं। मेजॉरिटी में बैठे हुए उनके एमपी हमसे कभी डिस्कशन नहीं करते, बस जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सिग्नेचर को मान लेते हैं कि पूरी जनता ने यह कह दिया है कि यस हम हमारे लिए ओके है। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि आज वो अपनी बात ना रख करके, हमारा दर्द ना रख करके, हमारी तकलीफों को बयां ना करके, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें पार्टियों से टिकट चाहिए। जब तक हम ऐसे नेताओं को चुनते रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। वोट की बात करना राजनीति कतई नहीं है। वोट की बात करना आपका भारतीय होने के साथ साथ अधिकार है। आप कहते हैं राजनीति की बात मत करो, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कोलगेट खरीदते हैं, ब्रश खरीदते हैं और शाम तक जो कपड़ा लत्ता पहनते हैं, साबुन खरीदते हैं और गाड़ियों में चलते हैं, आप हर चीज पर टैक्स देते हैं। आपकी हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है। ये कहना कि राजनीति की बात मत करो, ये एकदम से छिछली और छोटी मानसिकता की बात है। हमारा जीवन सुबह से शाम तक राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसके इतर हम बिल्कुल भी नहीं हट सकते। और सुबह से शाम तक हमारा जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चे का नाम बिना डेट निकलवाए नहीं रख सकते। मकान हम बना लेते हैं, लेकिन बिना डेट निकलवाए मकान में नहीं घुस सकते। बच्चा हम जन्म देते हैं, 9 माह को अपनी हमारी महिलाएं पालती हैं, लेकिन जब पैदा हो जाता है तो उसको खाना कब खिलाना है, यह पहले खाना और पहले भोजन का अधिकार भी हमारे ऊपर नहीं होता है। यह हमारी धार्मिक और राजनीतिक गुलामी है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। यही 2 कारण है जो भारत में सबसे ज्यादा हिंसा को जन्म देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति का मैला स्तर पे उठाए, लेकिन भारत के अंदर जातिवाद ने एक वर्ग को मैला उठाने के लिए, यानी कि टट्टी मल उठाने के लिए मजबूर किया है और वो सर पे उठा के चलता है। आज भी देश के अंदर 100 में से 37 जनपद ऐसे हैं जहां पर, मैं नहीं कह रही हूं, इस संसद की रिपोर्ट कह रही है, 100 में से 37 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारी पोटी, हमारा मल सर पर उठाने के लिए एक वर्ग विशेष मजबूर है। इसके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कानून बना हुआ है लेकिन धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। वही कानून जैसे कहते हैं कि दहेज मुक्त, दहेज उन्मूलन कानून बना हुआ है, लेकिन एक जज भी अपनी बेटी को दहेज देता है, एक वकील भी अपनी बेटी को दहेज देता है और मुंह पर ताव फेरता कि मैंने 5 करोड़ का दहेज दिया। यानी कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ते हैं। यह वैसा भारत है, लेकिन हमें ऐसा भारत चाहिए जहां हर नागरिक कानून की सुरक्षा करे, हर नागरिक कानून को फॉलो करे। हम जब अपने अधिकारों की बात करें तो उन कर्तव्य भी अपने साथ साथ लेकर चले। हिंसा मुक्त भारत तब होगा जब हम खुद में अपने आप को भारत का स्वतंत्र और जागरूक नागरिक बनाएंगे। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। 17 सितंबर को दिल्ली में इसी बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं देश की समस्त जनता को अनुरोध करती हूं और आमंत्रित करती हूं कि वहां संख्या में पहुंचें और अपनी बात रखें कि हमें इस देश के अंदर हिंसा अब और नहीं चाहिए, हमें जीने दो। इस बात का संदेश मुंह के दंगों में जाट और गुर्जर समुदाय ने खुलकर कर दिया कि भैया हम उन दंगों में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे दंगा करें और तुम्हारे बच्चे विदेश में जाके डिग्री हासिल करें, तो ऐसा ही हमें हमारा पूरा समाज चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।